स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ब्यूटी होस्ट में। मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज के इस वीडियो का टॉपिक है न्यू ईयर ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी अच्छे से। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र और इसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ ये आइकॉनिक लंदन का लिक्विड हाइलाइटर, जिससे मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आएगा। मैंने अपनी लेंसेज लगा ली है। अब मैं अपने हाथों पर मॉइस्चराइज़र लेती हूँ। इसके 1-2 ड्रॉप्स मैं इसमें मिक्स करूँगी ये हाइलाइटर के। इससे मेकअप बहुत ही अच्छा दिखता है, यानी कि एक ड्यूई लुक आता है फेस पर। तो जैसे कि ग्लैम मेकअप करने वाले हैं हम, तो इसे मैं एक ब्रश से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अपने हाथों पर। और अब मैं डायरेक्ट अपने फेस पर इसे लगाऊंगी। मैंने टोनर पहले ही लगा लिया था। अब मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र विथ लिक्विड हाइलाइटर इस्तेमाल करूंगी। अगर मेरी आंखें थोड़ी रेड नज़र आ रही है क्योंकि वो लेंसेज की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है लेंसेज कैरी करने की। मैं ओकेजनली उसे पहनती हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी रेड मेरी आंखें हो जाती है उससे। फाउंडेशन के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। अब मैं इसे सेट कर दूंगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मैं अपने फेस की कॉन्टूरिंग कर लूंगी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ इनसाइड का डार्कर शेड कंसीलर। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी। सेम ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कॉन्टूरिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी हाइलाइटिंग का। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी हाइलाइटर। अब मैं इसे सेट कर दूंगी। तो उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। ब्लशर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन चीकी ग्लो ब्लशर। मैं जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये रेवोल्यूशन लंदन का आई शैडो पैलेट, जिनमें से मैं ये ब्राउन जो शेड है इसका इस्तेमाल करूंगी। एक बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इसे मैं क्रीज लाइन पर इस तरीके से डैब डैब करके पहले सेट कर दूंगी और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैं लगाने वाली हूँ ये एलेगल प्रो का
पिगमेंट पाउडर। ये बहुत ही अमेजिंग पिगमेंट पाउडर है और बहुत अच्छा लगता है आँखों पर, और इससे जो ग्लैम लुक आता है आँखों पर वो जस्ट अमेजिंग होता है। इसे मैं अपनी आईलिड्स पर लगाने वाली हूँ। तो इसे मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अब मैं एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेने वाली हूँ। तो ये मेरे पास क्राउन का एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है और सेम आई शैडो का इस्तेमाल करूँगी, और इसमें से जो मैंने डार्कर ब्राउन शेड इस्तेमाल किया है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे इस तरीके से यहाँ पर एक स्मोकी इफेक्ट दूंगी। इस तरीके से। तो अब मैं अपने लैशेस कर्ल कर लेती हूँ। अब मैं यूज करूंगी मेबेलिन कोलोसल मस्कारा। काजल के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड की न्यूड आई पेंसिल। अब मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूंगी, तो उसके लिए मैं ये ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं अपनी आईब्रो करेक्शन कर लूंगी, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। आईब्रो करेक्शन मैं एंड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जो मेकअप करते हैं हम, तो काफ़ी ज़्यादा उसको फिर से टचअप करना पड़ता है, इसलिए मैं एंड में ही आईब्रो करेक्शन कर रही हूँ। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपने लिप को लाइन कर लूँगी, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये MM की लिप लाइनर। ये रेड कलर का लिप लाइनर है, क्योंकि मैं लिपस्टिक भी रेड कलर की लगाने वाली हूँ। मैं अपनी आई मेकअप का हाइलाइटिंग भूल गई हूँ, तो मैं अब अपनी आई मेकअप की हाइलाइटिंग कर लेती हूँ। तो आई बोन पर इस तरीके से हाइलाइट कर लूँगी, जिससे मेरा आई मेकअप थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लैम और अट्रैक्टिव लगे। लिपस्टिक के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मेबेलिन की लिपस्टिक, जिसका शेड है रिच रूबी। अब मैं अपने आप को एक्सरसाइज कर लूँगी। तो ये मैं रिंग पहन रही हूँ, ईयररिंग। तो यहाँ मेरा लुक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये ग्लैम लुक बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत खुश रहिए। नया साल हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे कि 2020 बहुत ही खराब गया है, अब हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सबको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।